फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 9 से 11 तक। भ्रातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथ से काम करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहे हैं। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000
और तीसरे को 1000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5000 अशर्फियां मिली थी वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2000 अशर्फियां मिली थी उसने और 2000 कमा ली। लेकिन जिसे 1000 अशर्फियां मिली थी वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उसने लेखा लेने लगा। जिसे 5000 अशर्फियां मिली थी उसने और 5000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं और आपने जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं और मैंने जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र से हैं, अध्याय 4 और संख्याएं 9 से 11 तक। इसमें संत पौलुस प्रेम के बारे में सिखाते हैं। भ्रातृ प्रेम से वे लोग भरकर आगे बढ़े और उस भ्रातृ प्रेम में बढ़ते जाए। इसके पहले उन्होंने लिखा था अध्याय 4 की शुरुआत में, आप लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताए। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने और व्यभिचार से
दूर रहें। हर एक व्यक्ति अपने औचित्य के अनुसार एक पत्नी को ग्रहण करे। पवित्रता का जीवन बिताना अनिवार्य है। शरीर में पवित्रता चाहिए। यह पत्र थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र पहला पत्र है, नए विधान का पहला लेख। संत पौलुस ने इस पत्र को करीब 50 ईस्वी में लिखा होगा। थिस्सलुनीकी मकेदुनिया की राजधानी थी। वहाँ एक बंदरगाह था, व्यापार खूब चलता था, इसलिए तरह तरह के लोग वहाँ बसते थे। वहाँ एक सभागृह, यहूदियों का सभागृह प्रार्थनालय था। वहाँ संत पौलुस ने सिलस और तिमोथी के साथ मिलकर प्रभु का प्रचार किया था। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और संत पौलुस उनको समझाते हैं कि हमको पवित्र जीवन बिताना है, एक दूसरे को प्यार करना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद अपने शिष्यों को समझाया था, जिस तरह मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और यीशु अंतिम में उनको समझाते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया क्रूस पर मरकर। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 में संत योहन इसी तरह लिखते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका क्रूस मरण और पुनरुत्थान। और यीशु मरने के पहले अपने शिष्यों को समझाते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आगे प्रभु ने समझाया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए अर्पित किया और वे चाहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें, उनकी सेवा करें। यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। इसलिए संत पौलुस आज के पत्र में विश्वासियों को समझाते हैं कि वे उस प्रेम में बढ़ते जाए और शांति के जीवन बिताए। हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम लोग ईश्वरीय प्रेम में, पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाएं। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पर संख्याएं 14 से 30 तक। इसमें प्रभु यीशु ने हमको समझाया कि हमको जो वरदान मिले हैं, विश्वास मिला है, उसके आधार पर हमको प्रयास करना है, पुण्य कर्म करना है और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हम जानते हैं कि संत मत्ती का एक मुख्य विषय है ईश्वर का राज्य। ईश्वर का राज्य। और इस सुसमाचार में प्रभु यीशु ने 5 प्रवचन दिए हैं। अध्याय 5, 6 और 7 पहला प्रवचन है। ये अंतिम 5वां प्रवचन है, अध्याय 24 और 25। इसमें हम लोग मुख्य विषय पाएंगे इस दुनिया का अंत, साथ साथ यरूशलेम का विनाश। यरूशलेम मंदिर समाप्त हो जाएगा, उसका विनाश होगा। साथ साथ हम ये भी महसूस करेंगे कि हमारा भी विनाश होगा, अंत होगा। इसलिए यीशु बार बार इस अंतिम प्रवचन में कहते हैं,
जागते रहो और तैयार रहो। अध्याय 24 में पद संख्या 42 में यीशु इस प्रकार कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। और इसी तरह यीशु कहते हैं, कई दृष्टांतों के द्वारा हमको समझाते हैं। अध्याय 25 की शुरुआत में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। 5 कुंवारियां समझदार थी, उन्होंने मशालों के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया था, लेकिन 5 नासमझ केवल मशालें ली, उनके पास तेल नहीं था। हमारे आदिम कलीसिया के गुरुजन का कहना है, वह मशाल वह विश्वास है और जो तेल है वह पुण्य कर्म है। विश्वास के आधार पर हमको पवित्र जीवन बिताना है, पवित्र कार्य करना है। तो आज के सुसमाचार में भी यदि हम उन 5000 अशरफियों को, 2000 अशरफियों को या 1000 अशरफियों को विश्वास माने, ईश्वर की कृपा माने, उस कृपा के अनुसार, उस विश्वास के अनुसार हमको प्रयास करना है, काम करना है, स्वर्गराज्य के लिए प्रयास करना है। वे जी जान से प्रयास कर मालिक की प्रशंसा पाकर स्वर्गराज्य के लिए लायक होगे और उनके मालिक ने उनको और दे दिया। जैसे पिछले दृष्टांतों में भी कुछ लोग ईमानदार है, कुछ लोग ईमानदार नहीं है। तो इस व्यक्ति को 1000 अशरफियाँ मिली थी और उसने गलत समझकर ईश्वर का दोषारोपण कर अपनी जो कृपाएं, अपने जो वरदान सब छिपा कर रखा। स्वर्गराज्य के लिए उसने प्रयास नहीं किया। उसका फल आनंद दंड भोगने के लिए उसको जाना है। और अंतिम में यीशु कहते हैं, वहाँ वे लोग रोएंगे, दांत पीसते रहेंगे। यह पहली बार नहीं, यीशु ने कई बार बोल दिया है। यीशु का कहना है, जो आनंद दंड भोगने जाएंगे उनका विनाश होगा। इसलिए हमको जागते रहना है, प्रयास करना है, पवित्र जीवन बिताना है। इस संदर्भ में हम याद रखें, हर एक विश्वासी जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया है, उसका कर्तव्य है, उसको जो कृपा मिली है, विश्वास मिला है, वो दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु का आदेश है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को, सृष्ट वस्तुओं को, सब मनुष्यों को सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनाने वाला केवल पुरोहित नहीं, केवल सिस्टर लोग नहीं, सभी विश्वासियों का कर्तव्य है। इसलिए प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम लोग पवित्र जीवन बिताए और वह पवित्रता या वह सुसमाचार दूसरों के बीच में बांटे। ईश्वर का राज्य फैलता जाए, ईश्वर का राज्य बढ़ता जाए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमको जो वरदान मिला है उसका सदुपयोग हम लोग कर सके और अनेक आत्माओं को स्वर्गराज्य के लिए हम हासिल कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।